नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास स्नान अध्याय 8 की कथा। इससे पहले हमने माघ मास के 3 अध्याय सुन लिए हैं। अब हम चौथा अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक की कथा आज सुनेंगे, क्योंकि किसी कारणवश मैंने चौथे अध्याय से कथा को अभी तक नहीं सुनाया है। तो हम चौथे अध्याय से ही कथा प्रारंभ करेंगे। सभी मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ जी बोले, हे राजेंद्र, अब तुम उस माघ मास महात्म को सुनो जो कीर्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय श्री सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा ने उनसे पूछा था। सहस्त्र अर्जुन बोले, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने, कृपया कर माघ स्नान का फल सुनाइए। दत्तात्रेय श्री ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो, जिससे पहले ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। अब वह सब माघ स्नान का फल कहता हूँ। देश, तीर्थ, श्राद्ध तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में माघ स्नान करने वाले का जन्म निष्फल नहीं होता है। हे राजन, बिना सूर्य का आकाश अथवा चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल की तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म निरर्थक होता है। व्रत, दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ आदि सब कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए, सब पापों के नाश और स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खम्भ, नसों से यह बंधा, मांस के टुकड़ों से मढ़ा, चर्म से ढका, दुर्गंध सहित तथा मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण, रोग का घर, आतुर, गंदा, अनित्य तथा सब दोषों का आश्रय देने वाला है। दूसरे को दुख देने से दुखी, दूसरे का द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, फिसूज, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणभंगुर है। दुष्पुर, दुर्धर तथा दुष्ट, इन तीनों दोषों से पूर्ण, अपवित्र पदार्थ बहाने वाली तथा छिद्र सहित इन पापों से मोहित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, सैकड़ों तृष्णाओं से पूर्ण, काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी नरक द्वार पर स्थित, कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण, परिणाम में भस्म होकर कुत्तों के काम में आता है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में छोटी मक्खी की तरह मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मृतक समान होता है। विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्भ से धर्म का नाश, दृष्टा से बिना ज्ञान का नाश तथा आलस्य से शास्त्र का नाश होता है। गुरुजनों की भक्ति न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट होते हैं। बिना जली अग्नि के होम, बिना साक्षी के भक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या, अपने ही लिए भोजन की क्रिया, शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है, तथा कंजूस का धन व्यर्थ है। बिना अभ्यास की और आलस्य भरी हुई विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, संध्या युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्र होकर जय करना, श्रोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सब परलौकिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में दरिद्र मनुष्य के जीने के समान ही माघ स्नान किए बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मकर के सूर्य में सूर्य लग्न उगने से पहले स्नान न करने वाला कैसे पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी, इन चारों का संसर्ग करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र होता है।
मनुष्य के सब उत्पात और मशा पातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन तथा कर्म के किए हुए छोटे तथा बड़े नए पुराने सभी पाप, आलस से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए होते हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पाप युक्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह कुछ भी न करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप को नाश करने के लिए माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। संपूर्ण माघ स्नान की ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से ही मनुष्यों की इच्छा माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह पूर्व जन्म के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान तथा अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है, उसी प्रकार इस संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु माघ स्नान है। हे राजन, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माघ स्नान जो नहीं करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के समान भोग कैसे भोग सकते हैं। माघ स्नान 5वां अध्याय। दंताश्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास के उत्पन्न बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषि का नाम की एक कल्याणकारी ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के तट पर अमरकंटक स्थान पर घोर तप किया और सदाचार से व्रतनी होकर विष्णु भगवान में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ तथा कम बोलने वाली, दानशीला तथा शरीर को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर, बाद को अग्नि में आहुति देकर, उच्च वृत्ति धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन तप से कठिन व्रत आदि करती हुई रेवा के किनारे अपना समय व्यतीत करती रही। हे राजन, इस तरह वक्षल धारण कर इस दानशीला ने संतोष के साथ रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्षों तक संपूर्ण माघ स्नान किया और उसी तीर्थ में तप में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के दान पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में आनंद पूर्वक 4000 वर्ष प्रयत्न निवास करती रही। फिर शुद्ध और उपशुद्ध नामक असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न स्वरूप, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों को नष्ट करने के लिए जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कल पथ से होकर वहां आई जहां पर देवताओं के शत्रु थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके पलाश के पुष्प के समान लाल परिधान पहन कर, सुंदर नुपुर और कटी में करधनी पहने तथा कंठ में मोती की माला और कान में कुंडल से शोभायमान, बालों में चमेली के फूल गूंथ अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले स्वर में गाती हुई, वीणा बजाती हुई अशोक वन में सुंदरी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, सैनिक ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के अनुरूप उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंदर रूप सुंद के पास जाकर उसने आने का समाचार कहने लगे। हे असुरराज, ना जाने वह देवी है या दानवी, यक्षिणी है या अथवा स्त्री रत्न है, आप दोनों उस अबला का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई
कामदेव को भी मोहने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद और उपसुंद मदिरा पात्रों तथा 1000 स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए। हे राजन, जहां पर वह सुंदरी उन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए बैठी थी, वे दोनों उसके रूप पर मोहित होकर तथा उत्तम होकर आपस में कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदृश नेत्र वाली यह स्त्री हमारी भार्या होगी। दूसरा कहने लगा, नहीं, हमारी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त गज के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों आपस में गदा प्रहार करने लगे और आपस में प्रहार करके वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा देखकर सैनिकों को बड़ा कौतूहल किया। कालरात्रि के सदृश वह कौन है? हाँ, ये क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई एवं 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के सामने चली गई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्रह्माणी उत्तम अप्सरा होकर अभी भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग कर रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में स्नान करने के समान पापों का विनाश कर संसार में कल्याण करने वाला और अंत में स्वर्ग को देने वाला अन्य कोई कार्य नहीं है। माघ स्नान, छठा अध्याय। दंताश्रय जी बोले, यहाँ पर मैं तुमको एक पूर्वकालीन इतिहास की कथा कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैसद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडन नामक एक वैश्य था, जो कुलीन सत्य क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर क्रय विक्रय का व्यापार करता था और गाय, घोड़ा, भैंस आदि पशुओं के पालन में तत्पर रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमें, तृण, लकड़ी, फल फूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल व अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खाड़, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियाँ पैदा कर इकट्ठी कर लिया। जब उसका बुढ़ापा आया तब वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। इस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए। विष्णु भगवान का मंदिर, शिवालय, समुद्र जैसा बड़ा तालाब, बावली और सरोवर खुदवाया। बेर, पीपल, आम, ककोल, जामुन, नीम आदि के बाग तथा पुष्प वाटिका प्रेम से लगवाए। सूर्योदय के सूर्यास्त तक वह दान करता। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर पोसला भी चलवाया। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है उसको नित्य प्रति उस धर्मात्मा ने किया। तदंतर अपने पापों का प्रायश्चित कर वह देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसको 2 पुत्र पैदा हुए, जो श्री कुंडल विकुंडल नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात वह वैश्य लड़कों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने वन में चला गया और गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को दुख देता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ, जहाँ जीव शोक रहित हो जाता है। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप, यौवन और धन के मद से अभिमानी होकर नारकीय व्यसनों में तल्लीन धर्म रहित हो गए। वे माता और वृद्ध मनुष्यों का वचन नहीं मानते थे, पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म के पथ पर चलकर पर स्त्री गमन करते थे। ये गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। कुसामदी, जुआरी, पहलवान और धूतों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, मोती के हार धारण किए हुए, दोनों घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन का अपव्यय करते हुए प्रतिदिन रति में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन दोनों ने कुपात्रों में धन का खर्च किया
ना तो सुपात्रों को दिया, न ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ हवन आदि किया, न तो विष्णु भगवान की पूजा इन्होंने की। इस तरह से थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। तब ये परम दरिद्री और दुखी हो गए, भूख प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। तब उनके पास कोई भोजन का साधन भी नहीं रहा। उनके संबंधी, बंधुजन, सेवक, अपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर चले गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया और राजा तथा लोक भय से, सबके ऋण से दुखी होकर नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहाँ पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, हिरणों, मृगों, खरगोश तथा हिंसक पशुओं को मारते थे तथा उनका मांस भक्षण करते और बड़े बलवान भिल्लों के साथ सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार दोनों पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, वहाँ उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। तब यमदूत इनको यमलोक से ले गए और वहां जाकर कहा, हे यमराज, ये दोनों महापातकी है, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों का हम क्या करें। 7वां अध्याय। दंताश्रय जी बोले, चित्रगुप्त ने इनकी आलोचना की और तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ तथा कठिन दुख दो और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम भोग है। हे राजेंद्र, तब इस आज्ञा को पै दूतों ने बड़े भाई को तो रोक नरक में फेंक दिया और छोटे से उत्तम दूत मधुर वाणी से बोला, हे विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रख कि किस लिए मुझको यह फल मिला। विकुंडल ने कहा, हे यमदूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दोनों ने एक कुल में पैदा होकर एक समान ही कार्य किए हैं, एक समान ही कर्म किए थे। हमारी मृत्यु भी बराबर ही हुई थी और यम को भी हमने साथ ही देखा। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला। विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन एक एवं वास है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है और जन्म कर्म को भोगने के लिए होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व भावित कर्म करता है, वह अपने किए अच्छे या बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कभी भी कोई मनुष्य दूसरे किसी के लिए कर्म का फल नहीं भोगता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया। तुम धर्मात्मा हो, धर्म के कारण ही तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में पाप ही तो किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे अमदूत, मैं तो अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है वे सब भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र ब्राह्मण वेदवाटी था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 माघ मास में समस्त पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से दूर हो गए तथा तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वार दुख भोगेगा। तलवार के समान तीर 80 पात्रों से काटा जाएगा, मोहरों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भूना जाएगा। दंताश्रय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी से देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ साहत पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करते हो तो हे सर्वज्ञ, कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यम लोक को नहीं भोग देखता तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। 8वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम इस तरह पाप रहित हो दूसरे की सेवा में तत्पर
तत्पर होते हुए भी प्रेम पूर्वक तुमसे तथा बुद्धि से कहता हूँ, सुनो। सब अवस्थाओं में कर्म, मन और वाणी से जो सदैव दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते हैं। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार का उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, खटमल, लीख, जुआ आदि प्राणियों को भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऋषियों ने कहा है कि ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पद को भी और भूत प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य अपने जल तथा थल के प्राणियों को भोजन के हेतु मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को पाते हैं और अपने मांस का भोजन तथा पीप लेहू पीते हैं और औंधे मुंह पाँव की कीच में डाल दिए जाते हैं। इनको कीड़े काटते हैं, अंधेरे में एक दूसरे के घातक को परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्वावर योनि को भोग कर वे क्रूर सैकड़ों त्र्यक योनि में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्माद्व दरिद्र और अंगहीन जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्य को मन, कर्म तथा वाणी से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को सुख दोनों लोगों में नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में ही मिल जाती है, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में ही प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों पर दया किया, वह सब तीर्थ में नहा चुका और सब यज्ञों में उसने फल पाया। हे वैश्य, जो अपने वर्ण अनुसार शस्त्रलोक धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में तत्पर होकर स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो इष्टपूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करा करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते हैं, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मचारी और वेदवाटी और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर, जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, उनका वास सूर्यलोक में होता है। हे वैश्य, लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीब का पालन पोषण करने वाले स्वर्ग में सदा आनंद पाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर नहीं चढ़ने वाले वैकुंठवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि लगवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में चलने वाले इच्छापूर्वक जल पीते हैं, जिससे उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पीपल, नीम, बरगद, केथ, बेल के एक आंवले के तथा आम के 5 पेड़ जो लगाते हैं, उनको नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष लगाने से अच्छा 10 मंजिल का घर नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का भली भांति तर्पण होता है। मार्ग में धनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है, वही दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से युक्त मार्ग में लगाए हुए वृक्षों को जो मूर्ख काटते हैं, वे चिरकाल के लिए नरक में निवास करते हैं। हे वैसे, जिस घर में तुलसी का वृक्ष रहता है, वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी बोने वालों के पित उसकी सुगंध के देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष रहते हैं, जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा में स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों बराबर है। तुलसी की सेवा करने से वाणी, मन तथा शरीर से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्य वर, हर एक पक्ष में 12 के दिन ब्रह्म आदि भी तुलसी की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से 16वां गुणा तुलसी का पत्र दान है। जो पुण्य 1000 आम तथा 100 पीपल
के बोने से होता है, वह पुण्य तुलसी के केवल एक वृक्ष लगाने से होता है। जो तुलसी की मांजरी से हरि की पूजा करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता है। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी में पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक के रत्न के पत्थर के कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में रखी हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तथा प्रसंग से, सठता, अभिमान या लोभ से जो महादेव जी की सेवा करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजन में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र के बराबर आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्तियों को देने वाला तीन लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो शिव भक्त जनार्दन भगवान से बैर करते हैं वे निसंदेह चिरकाल तक नरक भोगते हैं। दान, अन्न, फल, जल तथा शिव निर्माल्य को भी ग्रहण न करे, उसका उल्लंघन न करे, परंतु उसको कुएं में फेंक दे। जो मनुष्य मक्खी के पैर के समान भी शिव निर्माल्य लेता है वह कल्पांतर तक नरक में पड़ता है। जो तृणकाष्ठ या ऊपर का ब्रह्म, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इस देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करते हैं। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे लोग इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दूना फल होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता तथा सन्यासी के मठ, धन तथा गांव पर अधिकार कर लेता है वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसके कुल, पुत्र और भाई नरक भोगते हैं। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है, जिसमें 21 नरक मिलते हैं। यदि इसका सेवन कर लिया तो चंद्रायण व्रत करे, मठाधारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगवाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के पूजन के लिए जो बगीचा लगाते हैं वे देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों को संतुष्ट करते हैं वे अंत समय तक ब्रह्मा जी के उत्तम लोक को जाते हैं। यहाँ पर हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम कल की कथा में 9वां अध्याय सुनेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।